तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पंचलाइट। पंचलाइट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फर्नीचरवाद रेणु जी ने लिखा है इस कहानी के बारे में। ठीक है, ये सभी बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो समझिए पहले पंचलाइट क्या होता है। तो पंचलाइट मतलब होता है लालटेन। और ठीक है, इसके पहले कहानी को समझ लिए। एक मतलब 30 सेकंड में कहानी को समझिए पहले। एक मतलब पिछड़े गाँव के लोग होते हैं, ठीक है ना, वो लालटेन खरीदते हैं। और लालटेन खरीदते हैं तो उनको जलाना नहीं आता है। जलाना नहीं आता तो एक गोधन नामक एक लड़का होता है नौजवान, वो जलाना जानता है। तो वो मतलब जलाना जानता है, उसको बुलाया जाता है तो वो जलाता है। जलाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। इसी कारण बस इतना समझिए। अब इसको समझाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये आप समझिए, रेणु जी एक आंशिक कहानी है। रेणु जी की मतलब प्रोफेसर रेणु जी हैं, उनकी मतलब एक लिखी हुई कहानी है। मतलब ये आभास किया गया है कहानी को। और ये इसमें बताया गया कि कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के लोग होते हैं, ठीक है ना। और वो क्या होता है ना कि इसमें जो उनका सुंदर जो परिवेश होता है उसका प्रस्तुत चित्रण किया गया होता है। देखिए यहाँ पे एक महतो टोली के एक लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और उन्होंने रामनवमी के मेले में क्या होता है ना, पेट्रोमैक्स खरीदना होता है, ठीक है। तो रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और जिसे पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब उनको सीधे साधे लोग होते हैं, सामान की चीज़ समझते, इसको मतलब इज्जत की चीज़ समझते हैं और इसे जलाना नहीं जानते हैं। तो ठीक है ना, ऐसे देखते देखते लोग क्या करते हैं ना, देखने के लिए मतलब इस पंचलाइट को देखने के लिए मतलब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले टोली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी बालक उसमें होते हैं, औरत होती हैं, सब पुरुष होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और महतो टोली के सरदार जो हैं जी हैं, जो महतो टोली के सरदार जी इसमें होते, कोई भी टोली के सरदार होते हैं, जैसे मुखिया होता है, उसमें महतो टोली के सरदार होते हैं। अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि इस शुभ कार्य करने के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए नीचे से लिख चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। मतलब यहाँ पे पंचलाइट को मतलब जलाने के लिए मतलब कोई होगा ना, तो उसमें जो सरदार जी होते हैं गाँव के, वो अपने मतलब पत्नी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि आदेश देते हैं कि शुभ कार्य करने के से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, ठीक है। और सभी उत्साहित हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर पूजा पाठ के हुआ काम को चालू हो गया तो सभी उत्साहित हो जाते हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। पंचलाइट तो सबके खरीद लिए हैं, बस किसी को चलाना नहीं आता, ये बात है। तो इसको जलाएगा कौन, चलिए देखते हैं। तो इसे जलाने के लिए क्या होता है ना, सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु इसे जलाएगा कौन, ये मतलब समस्या उठ जाती है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता, ठीक है। तो इस गांव में एक गोधन नाम का एक युवक हुआ है, ठीक है ना, ये बताया है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मतलब एक मुनरी लड़की उससे शादी मतलब ये लव करता है। और मुनरी की माँ जो है पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह मेरे घर के सामने सिनेमा का गाना गाता है, गाकर निकलता है। ये मतलब जो मुनरी की माँ है, तो गोधन की शिकायत की है पंचायत से कि जो गोधन है वो हमारे घर से क्या करता है ना कि मतलब फालतू गाना गा कर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा होता है। मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा, तो एक बार और समझाते हैं। इस टोली में गोधन नामक एक युवक है, वो गांव को मुनरी नामक एक युवती से लव करता है। और मुनरी की माँ पंचों के गोधन की शिकायत करती है पंचों के सामने। तो वो गाना गाकर निकलता है, शिकायत कर देती हैं। तो इस कारणवश जो पंचायत के लोग होते हैं ना, उसे अपनी जाति से निकाल देते हैं, मतलब निकाल रख देते हैं। तो इसका आगे समझाते हैं आपको। तो वह चतुराई से यह बात पंचों तक, मतलब जो लड़की होती है ना, तो अपने मतलब समाज से निकाल देते हैं। तो जो मुनरी होती है वो चतुराई से अपनी बात, मतलब पेट्रोल में चलाना जानता है जो गोधन होता है, तो वो चतुराई से क्या करती है ना, अपनी बात पंचों तक पहुंचा जाती है। तो पंच क्या करते हैं ना, पुनः जाति में ले लेते हैं उससे गोधन को, और क्या करते हैं ना, उसे पंचलाइट जलाने के लिए बोल देते हैं। तो वो क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है। तो जो मुनरी की माँ है गुलरी, मतलब वो काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को निमंत्रण दे देती हैं भोजन के लिए। तो जो गोधन होता है ना, वो शाम को भोजन के लिए आ जाता है, किसके पास, मुनरी के घर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर समझिए, तुम्हारा साथ खून माफ खूब खाओ
सलीमा मतलब खूब गाओ सलीमा गाना, मतलब वो बोलती है उसकी माँ कि तुम खूब गाओ सलीमा गाना। इसी कारण क्या करता है, पंचलाइट को रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्साह मनाते हैं। कहानी का कथनायक सजीव है। सीधे साधे जो अनपढ़ लोग हैं वो सदैव क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे समझाते नीचे करते स्क्रॉल करते हैं। जो सीधे साधे लोग हैं वो की मतलब संवेदना की वाणी देने में जो रेणु जी समर्थ रहे हैं। मतलब इन लोगों को जो सच्ची घटनाएं के बारे में जो संवेदना है, क्या अपने अनपढ़ लोग क्या करते हैं किसके प्रति, वो रेणु जी ने मतलब सब इसमें लिख दिया है। इस कहानी के आंचलिक जीवन की सजीव झांसी प्रस्तुत किए गए हैं। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।